जब ये एंगेजमेंट होने वाला था, दोनों के हाथों में रिंग दे दिया गया था। टयोंग कहते हैं, मैं ये एंगेजमेंट नहीं कर सकता हूँ। सुगा जब ये बात सुना तब उसे बहुत गुस्सा आया। वो कहते हैं, क्या कहा टयोंग तुमने? तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करोगी? पर क्यों? तुम तो मुझसे मैरिज करना चाहते थे ना? टयोंग कहते हैं, कोई कारण है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। सुगा कहते हैं, मुझे जानना है वो क्या प्रॉब्लम है कि तुम मुझसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहते हो। तुम मुझे बिना बताए ये एंगेजमेंट तोड़ना चाहते हो। तुमने सोचा भी कैसे? टयोंग जाने लगते हैं। तभी सुगा उसका हाथ कस के पकड़ते हैं और अपने और खींचते हैं और कहते हैं, अगर तुम पहले ही बताए रहते तो मैं मान भी जाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुके हैं और मुझे तुम पसंद आ गए हो। अब मैं तुमसे मैरिज किए बिना रहूँगा नहीं। तभी जंगकुक आता है वहाँ पर और सुगा का हाथ छुड़ाने लगता है और बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो तुम्हें पसंद हो वो तुम्हें मिल ही जाए, और अगर वो नहीं चाहता है तुमसे मैरिज करना तो तुम ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? कभी तुम्हें भी फील करना चाहिए ना कि जो तुम्हें पसंद हो वो तुम्हें ना मिले, तब कैसा लगता है? सुगा कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे जो भी बचपन से चाहिए था वो सब मिला है, और अब तो मुझे टयोंग को अपना लाइफ पार्टनर भी बनाना है, उसके साथ ज़िंदगी भर रहना है। इससे मैं कैसे छोड़ दूँ? जंगकुक को काफ़ी गुस्सा आया। जंगकुक जब भी सुगा को मारने के लिए हाथ उठाता है तभी सुगा के डैड पकड़ लेते और वो कहते, सुगा के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो तुम? सुगा का यहाँ रिश्ता टूट रहा है और तुम उससे ही झगड़ रहे हो। समझ नहीं है तुम्हारे अंदर? सुगा तुम्हारा बड़ा भैया है और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस पर हाथ उठाओगे? जंगकुक गुस्से में कहता है, आपको सिर्फ सुगा का परवाह है ना? सुगा के साथ क्या होता है कभी मेरा फिक्र नहीं है आपको? एक बार टयोंग से तो पूछ लीजिए, वो प्यार करता भी है या नहीं। आप लोगों के कारण कर रहे हैं, और टयोंग अपनी सेल्फिश मॉम के वजह से भी कर रहे हैं। आप लोगों को एक नज़र में टयोंग पसंद आ गया तो आप लोगों ने मैरिज प्रपोजल भेज दिया उसके घर पे, और उसकी मॉम बिना सोचे एक्सेप्ट भी कर ली। टयोंग चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। टयोंग कहते हैं, मैं आप सभी को सॉरी कहता हूँ। मैंने गलत किया पहले ना बताकर। मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ और हम लोग काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में हैं। यही कारण है कि मैं नहीं कर सकता हूँ इंगेजमेंट। तभी हैंड कहती है, तुम्हें क्या लगता है टयोंग, तुम ऐसा बोलोगे और हम लोग सुगा से छोड़कर तुम्हारा मैरिज जंगकुक से करा देंगे? इसीलिए तुम इतने दिनों से चुप थे ना? लेकिन एक बात समझ लो टयोंग, अभी जो तुमने किया है ना, इसके बाद तो मैं कभी तुम्हारा जंगकुक से मैरिज नहीं करवाऊंगी। नहीं करना है किसी से मैरिज तो मत करना, लेकिन जंगकुक से तो मैं होने नहीं दूंगी। जो बड़ों का इज्जत नहीं कर सकता है वैसे इंसान का रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं लूँगी, और मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेरे इकलौते बेटे हो तुम। जंगकुक के हरकतों से पता चल रहा है वो कैसे है, जो अपने ब्रदर के एंगेजमेंट में ऐसा हंगामा क्रिएट कर सकते हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब से तुम जंगकुक से बहुत दूर रहोगे। तुम्हारा मैरिज होगा तो सिर्फ सुगा से, नहीं तो किसी और से नहीं होने दूंगी। जंगकुक कहते हैं हैंड से, पता है आंटी, आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हो। मैं जानता हूँ आप मुझे मिलने नहीं दोगे, इसलिए मैंने आपसे पूछा भी नहीं और ना ही बताया। जब मुझे मैरिज करना होगा तब तो मैं भगा कर भी ले जा सकता हूँ, और आपको तो प्रॉपर्टी से मतलब है ना, इसीलिए आपने अंकल से भी मैरिज किया है। अगर मैं ऑफ़र करूँगा तब तो आप मुझे टयोंग से मैरिज करा ही दोगे। टयोंग कहते हैं, जंगकुक जिससे तुम बात कर रहे हो ये मेरी मॉम है, तुम इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? जंगकुक कहते हैं, तो आंटी ऐसा करती क्यों है? क्यों आ रही है हम लोग के बीच? मॉम का काम होता है बच्चों का बात मान लेना, तो इन्हें मान लेना चाहिए ना। फिर ये जिद पे क्यों आई है? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी सुगा कहते हैं, टयोंग यही है तुम्हारा चॉइस? जो तुम्हारे मॉम का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो तुम्हारा क्या करेगा? कैसे बिलीव कर रहे हो तुम इस पे? और मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, तब क्यों नहीं मना किया? मैं तुम्हें अच्छा फ्रेंड भी समझता था, लेकिन तुमने जो किया है, अब मुझे नहीं लगता है कि हम लोग फिर से फ्रेंड बन पाएंगे। टयोंग कहते हैं, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड तो रह ही सकते हैं। और आई एम सॉरी, मुझे खुद नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कर दिया। जंगकुक कहते हैं, मेरे लिए टयोंग, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, क्योंकि तुम सिर्फ जंगकुक के हो ना। तभी टयोंग के डैड आते हैं
और वो कहते हैं सुगा के डैड से, आप क्या कहना चाहेंगे जंगकुक के बारे में? ये ऐसा हंगामा क्यों कर रहे हैं? सुगा वहाँ से चला जाता है गुस्से में अपने रूम की तरफ। सुगा के डैड कहते हैं जो होना था वो हो चुका है, अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। जंगकुक कहते हैं डैड आप घर नहीं जा सकते हो, मैंने आपके ऊपर केस कर दिया है। जंगकुक के डैड कहते हद करते हो तुम, और किस खुशी में तुमने केस किया हमारे ऊपर? अब तुम्हें क्या चाहिए? तभी सेलिना कहती है हमें तो समझ में नहीं आ रहा है तुम चाहती क्या हो जंगकुक, क्यों कर रहे हो ये सब? मेरा बेटा का लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम? किसी और से भी तो तुम प्यार कर सकते हो। सुगा और टैयोंग का मैरिज होने वाला है, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? ऐसा करने से हमारा इन लोगों के सामने क्या क्या इज्जत रह जाएगा? तुम्हें कुछ चाहिए तो सीधा मांग लो, ऐसा फालतू फालतू काम मत करो। हम लोग हर बार तुम्हें नादान समझकर छोड़ देते, लेकिन तुम हर बार ऐसा ही करते हो। अब तुम बच्चे नहीं रह गए हो, तुम्हें अच्छे से जानते हैं हम लोग, इसीलिए सुगा को तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया, और हमें नहीं पता था कि तुम इस तरह से आओगे सुगा के सामने। इस बार हर लिमिट क्रॉस कर दिया है तुमने, अब मैं भी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। जंगकुक कहता है किस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ नहीं करोगे? मैं सुगा के लाइफ में एंटर नहीं किया हूँ, वो किया है मेरे लाइफ में एंटर। मैं टैयोंग को बहुत पहले से जानता हूँ और मैं बहुत पहले से उसे डेट कर रहा हूँ। अचानक से आप लोगों ने ये रिश्ता तय कर दिया है और आप लोग चाहते हो मैं टैयोंग को भूल जाऊँ और सुगा के साथ होने दो उसका मैरिज? नो, ऐसा कभी नहीं होगा। टैयोंग सिर्फ जंगकुक का है और जंगकुक सिर्फ टैयोंग का। अगर कोई भूलेगा तो वो सुगा होगा। इतना कहकर जंगकुक भी वहाँ से चला जाता है। फिर हैंड कहती है आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग समझ रहे हैं इस सिचुएशन को और इसे कैसे हैंडल करना है वो भी पता है। देखिए आप लोग अभी घर मत जाइए, मैं नहीं चाहती हूँ जंगकुक टैयोंग का लाइफ पार्टनर बने और आप लोग भी यही चाहते हैं, तो हमें थोड़ा टाइम देना चाहिए इन दोनों को। टैयोंग भी समझ जाएगा और सुगा भी, और जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए तब तक यहीं पर रहेंगे आप लोग। सभी अपने अपने रूम में चले गए। यहाँ पर सुगा बहुत सैड था, इसीलिए वॉजिस से मिलने आया और उससे बात कर रहा था। टैयोंग भी अपने रूम में बैठकर सोच रहा था अपने फैमिली के बारे में, सुगा के बारे में, जंगकुक के बारे में। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने सही किया या गलत किया है। दूसरे रूम में जंगकुक के मॉम डैड भी काफ़ी टेंशन में थे। टैयोंग काफ़ी गुस्से में जंगकुक के रूम में आता है और बोलता है जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो मुझसे कहा था तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है सुगा के साथ, तो अब कैसे हो गया? जंगकुक तुमने मुझसे क्यों कहा कि मैं सुगा की मैरिज प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लूं? अगर तुम्हें तुड़वाना ही था तो हमारा रिश्ता, ये सभी तुम्हारी फैमिली है, तुम अपने फैमिली के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जब इन्हें पता चलेगा तुमने मुझसे कहा था इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए, तो क्या सोचेंगे ये लोग? तुम चाहते क्या हो, क्लियर कर दो मुझे। जंगकुक कहते हैं टैयोंग तुम इतना गुस्सा होना बंद करो और सुनो, देखो जब मैंने तुम्हें हाँ कहने के लिए कहा था उस समय मुझे नहीं पता था कि सुगा मेरा ब्रदर है। मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। जैसे तुम शॉक्ड हो वैसे ही मैं भी हुआ हूँ। उस समय तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मुझे थोड़ा समय चाहिए था, इसलिए मैंने कहा तुम हाँ कह दो, जब मैं क्लियर कर लूँगा तब मैं आ जाऊँगा। और मैंने वैसा ही किया, पर मुझे नहीं पता था ये सब क्या हो गया, इसलिए इसमें मेरा भी कोई गलती नहीं है, तो मुझे गलत मत समझना, और मैं खुद अपने फैमिली को क्यों प्रॉब्लम में दूँगा। टैयोंग कहते हैं अगर तुम अपने फैमिली को प्रॉब्लम नहीं देना चाहते हो तो तुमने केस क्यों किया अपनी फैमिली पर? जंगकुक कहते हैं क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे हैंडल करूं, और मैं तुम्हें खोने से डर रहा था। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा मैरिज सुगा से हो जाए, क्योंकि फिर मुझे तुम नहीं मिल पाओगे, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसीलिए। इतना कहकर जंगकुक टैयोंग को गले लगा लेते हैं। जंगकुक काफ़ी इमोशनल भी हो जाता है। टैयोंग जंगकुक को थोड़ा समझाकर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बेड पे लेट जाता है और बोलता है लव यू टैयोंग, मैं प्यार तो तुमसे बहुत करता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुआ है उसका बदला तो मैं तुम्हारे जरिए ही लूँगा ना। तुम भी तो मुझसे बहुत प्यार करते हो, इतना तो मेरे लिए करोगे ना। सो आज के लिए इतना ही। और क्या हुआ था जंगकुक के साथ
जिसकी वजह से वो आज तक गुस्सा है अपने फैमिली से भी और सुग्गा से भी। और जंगकुक जो टैयोंग से कह रहा था, क्या वो सच है या झूठ, इसका पता तो आगे जाकर ही चलेगा। और मैं जानती हूँ बहुत लेट हो गया इसको अपलोड करने में। मैं लॉन्ग स्टोरी बनाने में बहुत टाइम लेती हूँ और उससे ज़्यादा एडिटिंग में। आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने जो टाइम ट्रैवल स्टोरी बनाया था उसको बनाने में 2 मंथ लग गया था। जब मैंने वो स्टोरी भेज दिया तब मैं थोड़ा फ्री हो गई हूँ, इसीलिए अब मैं ये स्टोरी भी स्टार्ट कर रही हूँ फिर से। मैं नेक्स्ट एपिसोड लाने का जल्दी कोशिश करूँगी और लव इज़ फायर भी जल्दी अपलोड करने लगूँगी। अगर स्टोरी अच्छा लग रहा है अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर न्यू हो तो।